जनरल मेडिकल नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ इंजेक्शन की। टाइप ऑफ इंजेक्शन का मतलब है कि इंजेक्शन को आप कितने तरीके से दे सकते हैं या फिर जो मेडिकेशन दी जा रही है इंजेक्शन के थ्रू वो आपकी बॉडी में कितने रूट के थ्रू है जो दी जा सकती है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ इंजेक्शन की हम बात करेंगे तो मेनली है जो मेडिकेशन आपने हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन देखा होगा मेडिसिन लगाने का, तो वो होता है जनरली 4 तरीके का। कितना? 4 तरीके का। पहला इंट्रामस्कुलर, दूसरा सबक्यूटेनियस, तीसरा इंट्रावीनस और चौथा इंट्राडर्मल। तो ये चारों रूट से है जो मेडिकेशन मेनली एडमिनिस्टर की जाती हैं। अब यहाँ पर जो इंजेक्शन की टेक्निक है या फिर हम यहाँ पे टाइप ऑफ इंजेक्शन कह सकते हैं या फिर टेक्निक ऑफ इंजेक्शन कह सकते हैं। तो जो 4 तरीके के हैं इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस और इंट्राडर्मल। तो सबसे पहले आपको स्किन की एनाटॉमी पता होनी चाहिए, तभी आप इन चारों तरीके के जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जानी है वो समझ पाएंगे। तो स्किन की जो एनाटॉमी होती है जनरली यहाँ पर एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपरी लेयर, फिर होती है डर्मिस, फिर होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में आपके एडिपोज टिश्यू वगैरह आएंगे, फिर आती है सबक्यूटेनियस लेयर जो कि सबसे नीचे की तरफ रहेगी। तो यहाँ पर जो भी मेडिकेशन दी जाती हैं तो मसल्स में कौन सी दी जा रही हैं, वेन्स में कौन सी दी जा रही हैं, तो वो कौन सी लेयर यहाँ पे कवर करेगी। तो ये बेसिक एनाटॉमी पता होगी आपको, तब आप इंजेक्शन की टेक्निक के बारे में समझ पाएंगे। तो जो अब टाइप ऑफ इंजेक्शन की हम बात करते हैं कि इंट्रामस्कुलर आपने मसल्स में दिया इंजेक्शन, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं ये दिए जाते हैं 90 डिग्री एंगल पर। कहाँ पर? 90 डिग्री एंगल पर। इट एडमिनिस्टर्ड एट 90 डिग्री एंगल एंड एन intramuscular injection is a technique used to deliver a medication deep into the muscles। तो जो इंट्रामस्कुलर, इंट्रा मतलब देना, मसल्स मतलब मसल्स के अंदर जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वो, तो जो भी मेडिकेशन मसल्स में जो डीप मसल्स हैं, मेडिकेशन जब डीप मसल्स में दी जाएगी तो यहाँ पर जितनी भी जो भी मेडिकेशन हमें कहेंगे यदि ऑयली टाइप के फॉर्म में रहेंगी, जैसे कि मलेरिया की मेडिसिन हो गई, ये हमेशा इंट्रामस्कुलरली दी जाती है, आईवी रूट से, सबक्यूटेनियस से, या फिर कोई इंट्राडर्मल रूट नहीं अपनाया जाता। तो जो ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है कहाँ पे दिए जाते हैं? मसल्स में 90 डिग्री के एंगल पर। अब यहाँ पर मसल्स कहाँ पे रहेंगी? तो सबक्यूटेनियस लेयर के नीचे। कहाँ पर? सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के नीचे। जो मेडिकेशन सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में दी जाती हैं वो रूट ही कहलाता है सबक्यूटेनियस। क्लियर? अब यहाँ पर जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए जो मेनली मसल्स यूज़ की जाती हैं वो होती है डेल्टॉइड, मतलब कि आपके शोल्डर की मसल्स। कहाँ पर? शोल्डर की मसल्स में। जहाँ पर सबसे ज़्यादा मसल्स होती हैं वहीं पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मसल्स नहीं है ज़्यादा, फैट वहाँ पे नहीं है मसल्स के यहाँ पे, तो आपकी नर्व भी डैमेज हो सकती हैं। फिर दूसरा आता है डॉर्सोग्लूटियल साइट, ये भी सबसे कॉमनली अपनाया जाता है। वेंट्रोग्लूटियल साइट एंड डॉर्सोग्लूटियल साइट दोनों जगह पे इंजेक्शन दिए जाते हैं। वास्टस लेटरलिस और रेक्टस फीमोरिस, तो जो इन्फेंट होते हैं, जो नए जन्मे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, उनमें यदि आईएम रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से मान लीजिए डीपीटी वैक्सीन ही क्यों ना लगनी हो, तो वास्टस लेटरलिस मसल्स में दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके उसी एरिया में सबसे ज़्यादा मसल्स है जो प्रॉपरली डेवलप रहेंगी। तो यहाँ पर आपने 4 जगह पढ़ी सबसे ज़्यादा जहाँ पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं, डेल्टॉइड मसल्स में, वास्टस लेटरलिस एंड रेक्टस फीमोरस, डॉर्सोग्लूटियल एंड वेंट्रोग्लूटियल। फिर आपका यहाँ पर आता है इंट्रावीनस इंजेक्शन। अब यहाँ पे देखिए आपकी जो इंट्रामस्कुलर रूट अपनाया जाता है तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम यूज़ किया जाता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इंट्रामस्कुलर रूट से जो भी मेडिकेशन दी जाती है 90 डिग्री के एंगल पर दी जाती हैं, और ये मेडिकेशन आपका जैसे कि बटक्स हो गया, थाई हो गया, डेल्टॉइड मसल्स हो गई, यहाँ पर जो वॉल्यूम है मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें हम तो मैक्सिमम 5 ml तक आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके एडवांटेज भी कुछ होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एडवांटेज में ये होता है कि
एज़ कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस रूट के इंट्रामस्कुलर रूट से जो भी मेडिकेशन आप देंगे वो फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब होंगी। जो भी ऑयली प्रिपरेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो भी मेडिकेशन ऑयली फॉर्म में रहेंगी उनको यहाँ पे दिया जाता है। जो भी मेडिकेशन इरिटेशन कॉज कर सकती हैं टिश्यूज़ में, उनके लिए भी IM रूट से ही एडमिनिस्टर किया जाता है और इसके थ्रू जो ड्रग रिलीज होती है वो स्लो होगी। इसके कारण यदि इनकेस कुछ भी टॉक्सिसिटी वगैरह डेवलप होती है तो आपको फाइंड आउट करके उसका एंटीडोट देने में आपको सहूलियत हो जाएगी। सबसे मेन डिसएडवांटेज, हर एक चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, मतलब अच्छी चीज़ें भी होती हैं, गलत भी होती हैं। तो जैसे इंट्रामस्कुलर रूट में आपने पढ़ा, ऑयली प्रिपरेशन की मेडिकेशन आपने दे दी, एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा आपका। इरिटेटिव जो सब्सटेंस है वो भी दे सकते हैं, जैसे आयरन के इंजेक्शन हमेशा IM रूट से दिए जाते हैं, हेलोपेरिडोल दी जाती है, मलेरिया की मेडिकेशन दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से ही, जो भी मल्टीविटामिन्स वगैरह दिए जाते हैं वो भी IM रूट से ही दिए जाते हैं। अब यहाँ पर इन सभी के जो IM रूट से मेडिकेशन दी जा रही हैं, तो इसके लिए यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि इन केस आपने ये जो रूट अपनाया है इंट्रामस्कुलर रूट, इसके थ्रू नर्व भी डैमेज होने के चांसेस, जो नर्व और वेन है डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। जो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे आपने जो इंजेक्शन साइट यहाँ पे हो गई, आपने 90 डिग्री के एंगल से मेडिकेशन दे दी, लेकिन इन केस आपकी मेडिकेशन इसी की जगह थोड़ी भी इधर उधर हो गई तो आपकी सियाटिक नर्व डैमेज हो जाएगी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी नर्व सियाटिक नर्व, वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के कारण। बहुत ही केयरफुली दी जाती है। जेट ट्रैक मेथड भी अपनाई जाती है इंट्रामस्कुलर रूट के लिए ही। क्यों? क्योंकि जो इरिटेटिव मेडिकेशन रहेंगी, अभी हमने पढ़ा कि जो इरिटेटिव सब्सटेंस है वो दिए जा सकते हैं, जेट ट्रैक मेथड भी अपनाई जाती है इसी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को देने के लिए, ताकि आपके ये जो यहाँ पर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं, ये जो मेडिकेशन लीक ना हो पाए इनमें। नेक्स्ट रूट आता है आपका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है इंट्रामस्कुलर के बाद, इंट्रावीनस इंजेक्शन। ऐसे इंजेक्शन जो डायरेक्ट आपकी वेंस में दिए जाते हैं, वो सबसे फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब होने वाला मेडिकेशन रूट है क्या? इंट्रावीनस। तो यहाँ पर they are sent directly into your vein using a needle or tube. In fact, the term intravenous means into the vein. डायरेक्ट आपकी वेंस में कोई भी मेडिकेशन है जो दी जा रही है, तो वो कौन सा रूट है? इंट्रावीनस रूट। यहाँ पर IV कैथेटर के थ्रू आपको IV कैनुला लगाया जाता है, उसके थ्रू भी दी जा सकती हैं और डायरेक्ट भी दी जा सकती हैं। 25 डिग्री का जो एंगल है यहाँ पे अपनाया जाता है इंट्रावीनस इंजेक्शन देने के लिए। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए जो डर्मिस लेयर में जो मेडिकेशन दी जा रही है, जहाँ पे वेंस रहेंगी आपकी, डायरेक्ट मेडिकेशन दी जाएगी और जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो बनेगा 25 डिग्री का, 25 डिग्री का। अब यहाँ पर हर एक मेडिकेशन के, जैसे मैंने कहा, प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर इंट्रावीनस इंजेक्शन है जो जनरली सेफेलिक वेंस में, क्यूबाइटल वेंस में और वैसिलिक वेंस में दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि सबसे फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब होता है एज़ कम्पेयर टू IM के भी आप कंपेयर करें, तो यहाँ पर IV रूट से मेडिकेशन फास्ट आपके सीधे ब्लड में सर्कुलेट होगी, तुरंत एक्शन करेगी। दूसरा है यहाँ पर इमरजेंसी सिचुएशन में यही रूट अपनाया जाता है। मरीज बेहोश है तब भी उसको यही रूट अपनाया जाएगा। यहाँ पर जो भी फ्लूइड लार्ज वे में IM इंजेक्शन से आप 5 ml ही फ्लूइड दे सकते, मेडिकेशन दे सकते। आपको 100 ml 250 ml जो भी ज़्यादा वॉल्यूम में फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, तो वो भी इसके थ्रू आप इंजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं होती है, 90% सीधा आपके ब्लड में सब कुछ सर्कुलेट हो जाता है। और यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा और जो भी फ्लूइड वगैरह होते हैं वो भी इसी रूट से एडमिनिस्टर किए जाते हैं। जो भी आपको ब्लड वगैरह चढ़ाया जाता है, ट्रांसफ्यूज़न किए जाते हैं, ज़्यादा वे में 50 ml 60 ml जो मेडिकेशन दी जानी, उसके लिए भी यही रूट अपनाया जाएगा। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है देयर इज़ नो रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब कोई भी मेडिकेशन आपको दे दी तो इतने फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब होगी कि सबसे ज़्यादा रिस्क भी इसी मेथड के थ्रू होगा। सेप्सिस वगैरह इन्फेक्शन होने के चांसेस भी इसी के थ्रू होंगे। फ्लेवाइटिस नाम आपने सुना होगा, फ्लेवाइटिस जो भी आपकी वेंस हैं उनमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना, और जो सराउंडिंग टिश्यू है उनमें इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस रहेंगे। और यहाँ पर जो इनसॉल्युबल
जितनी भी आईवी मेथड से मेडिसिन दी जाती है वो सॉल्युबल फॉर्म में रहे, मतलब घुलनशील रहे, मतलब कि यहाँ पर ऑयली फॉर्म है जो नहीं अपनाया जाता है कभी भी इंट्रावीनस रूट के लिए। फिर आपका आता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में जैसे कि आपका इंसुलिन सबसे प्रॉपर तरीका है आपको जानने का कि जो भी मेडिकेशन सबक्यूटेनियस टिश्यू में दी जाती है, मतलब कि अंडर द स्किन दी जा रही है, तो क्या है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इन दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन अ शॉर्ट निडल इज यूज्ड टू इंजेक्ट अ ड्रग इनटू द टिश्यू लेयर बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। तो यहाँ पर सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के लिए जो साइट अप्लाई जाती है, मतलब कि अंडर द स्किन जो मेडिकेशन दी जा रही है, तो सबसे कॉमनली एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रखें इंसुलिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इंसुलिन हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। तो सबसे कॉमनली इंसुलिन के लिए जो साइट अप्लाई जाती है वो होती है एब्डोमेन इन द अम्बलाइकल रीजन, अम्बलाइकल एरिया और एब्डोमेन के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सबक्यूटेनियस टिश्यूज रहेंगे तो यहाँ पे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब इसके भी यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो 2 ml बस यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इनसॉल्युबल सस्पेंशन जैसे कि इंसुलिन हो गया जो कि इंजेक्ट किया जा सकता है। एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, स्लो लेकिन कांस्टेंट, हाइजीनिक, सबसे हाइजीनिक रूट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एब्सिस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने का चांसेस रहेगा और जो एब्जॉर्प्शन है वो लिमिटेड रहेगा ब्लड में। जैसे कि आपने सबक्यूटेनियस रूट से कोई भी मेडिसिन दी, एड्रेनालिन दे दिया, इंसुलिन दे दिया, तो ये बहुत ही स्लो आपके ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होगा। फिर यहाँ पर आता है आपके इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जैसे कि BCG वैक्सीन हो गई, जो भी एलर्जिक टेस्ट किए जाते हैं वो भी इसी रूट से किए जाते हैं। इंट्राडर्मल का मतलब है डर्मिस लेयर, कौन सी डर्मिस लेयर में जो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफन एब्रिविएटेड ID इज अ सैलो और सुपरफिशियल इंजेक्शन। यदि सुपरफिशियल इंजेक्शन कहें तो वो है इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो कि आपकी इनटू द डर्मिस में दिए जाएंगे, जो कि एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच का पार्ट है। एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस के बीच का पार्ट है डर्मिस, वहाँ पर इंजेक्शन आपके दिए जाते हैं। जैसे कि हो गई आपकी BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का रूट क्या है? इंट्राडर्मल। BCG वैक्सीन दी किसके लिए जाती है? TB से प्रिवेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ। यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ आप नहीं दे पाए तो 1 साल तक की एज तक दे सकते, लेकिन 0 से 1 मंथ तक डोज अलग रहेगा, 1 मंथ से 1 ईयर तक अलग, 1 साल से ज़्यादा की एज में फिर आप BCG नहीं देंगे। जितने भी एलर्जिक टेस्ट होते हैं, आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आपके लिए जो एलर्जिक टेस्ट किए जाते हैं वो भी इसी रूट से किए जाते हैं, इंट्राडर्मल रूट से। जैसे कि TB के लिए जो माउंटेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट है उसके लिए भी इंट्राडर्मल रूट है जो अपनाया जाता है। अब यहाँ पर सिक टेस्ट हो गया डिप्थीरिया के लिए, डिक टेस्ट हो गया स्कारलेट फीवर के लिए, वैक्सीन हो गई, ये सभी यहाँ पर कोई भी मेडिसिन की जो सेंसिटिविटी है, एलर्जी चेक करनी है तो इंट्राडर्मल रूट है जो अपनाया जाएगा। तो इंट्राडर्मल रूट BCG वैक्सीनेशन के अलावा आपको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बेस्ड ऑन द मेडिकेशन के, तो अभी हमने बेसिक से पढ़े जो मेनली आपको हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा इंट्रामस्कुलर, दूसरा पढ़ा इंट्रावीनस, तीसरा पढ़ा आपने सबक्यूटेनियस, फिर पढ़ा आपने इंट्राडर्मल। अब बेस्ड ऑन द, यहाँ पर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द साइट ऑफ रिलीज। तो इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रावीनस हो गया, इंट्रा आर्ट्रियल यहाँ पर ये देखिए इंट्रा आर्ट्रियल रूट है जनरली कीमोथेरेपी में यूज़ किया जाता है। जो भी कीमोथेरेपी के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है उसमें इंट्रा आर्ट्रियल रूट अपनाया जाता है, मतलब मेडिकेशन सीधी आर्टरी में भेजी जा रही है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर कीमोथेरेपी इन केसेस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड इन एंजियोग्राफी। यदि पर्सन की एंजियोग्राफी क्यों की जाती है? यदि कुछ भी ब्लड क्लॉट वगैरह थ्रोम्बस है तो उसको निकालने के लिए, और वो बनते हमेशा आर्टरी में, वेंस में कभी नहीं बनेंगे। तो एम्बुलाई का फॉर्मेशन होता है वेंस में, क्लॉट का फॉर्मेशन वेंस में नहीं होगा, आर्टरी में होगा, तब यहाँ पे इंट्रा आर्ट्रियल रूट अपनाया जाएगा। इंट्रा कार्डियक मतलब इनकेस किसी को कार्डियक अरेस्ट वगैरह आता है तब जो सीधी एपेक्स, जो आपका हार्ट का एपेक्स पार्ट है, वहाँ पे मेडिकेशन इंजेक्ट की जाती है, वो कहलाता है इंट्रा कार्डियक रूट। फिर आता है आपका इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल रूट का मतलब है कि
सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में, मतलब कि लंबर पंचर हो गया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है। तो जो आपको CSF बाहर स्पाइनल फ्लूइड है उसको बाहर निकालने के लिए जो रूट अपनाया जाता है वो कहलाएगा इंट्राथीकल रूट। इंट्राथीकल का मतलब ही है लंबर पंचर में स्पाइनल कॉर्ड्स के यहाँ से स्पाइनल एनेस्थीसिया वगैरह दिए जा रहे हैं वो रूट। फिर यहाँ पे आपको आता है इंट्रा आर्ट्रिकुलर। इंट्रा आर्ट्रिकुलर का मतलब है ऐसी मेडिकेशन जो कि सीधे जॉइंट्स की कैविटी में दी जाती हो। इंट्रा आर्टिकुलर रूट इन्वॉल्व्स इंजेक्शन इनटू द जॉइंट कैविटी। जॉइंट कैविटी का मतलब ऐसी मेडिकेशन जो सीधी आपके जॉइंट में दी जा रही हैं वो, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं यदि किसी को एक्यूट आर्थराइटिस है तो। इंट्रापेरिटोनियल रूट अपनाया जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए। जैसे कि जो हाइड्रोसेफेलस के पेशेंट होते हैं उनमें बीपी सेंटिंग की जाती है, वेंट्रोपेरिटोनियल सेंटिंग की जाती है, तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल है। फिर इंट्राप्लूरल, जैसे कि लंग्स में सीधा डायरेक्ट आपको कुछ भी इंजेक्ट करना है लंग्स में, जैसे एम्पायमा हुआ है, लंग्स में एब्सेस का फॉर्मेशन हुआ है तो पेनिसिलिन सीधी इंट्राप्लूरल रूट के थ्रू है। जो प्लूरा जो कैविटी है क्या है, लंग्स को कवर करती है, उस प्लूरल कैविटी में जो मेडिकेशन आप देंगे वो कहलाएगा इंट्राप्लूरल रूट। फिर इंट्राओसियस इंजेक्शन का मतलब है ऐसे इंजेक्शन जो डायरेक्ट सीधे बोन मैरो में दिए जाते हैं। कहाँ पे? बोन मैरो में दिए जा रहे हैं, तो वो है इंट्राओसियस इंजेक्शन जो कि थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हमारा टाइप ऑफ इंजेक्शन। आई होप आपको ये शॉर्ट टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।